नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दिनेश एकेडमी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड से संबंधित कुछ वन लाइनर के प्रश्न जो है लेके आया हूँ। तो शुरू कर लेते हैं। ये प्रश्न कौन कौन से जो हैं इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है कि यूके यानी कि उत्तराखंड का जो है का प्रसिद्ध जो गुलाब राय का मैदान है जहाँ पर पशु व्यापार होता है वो किस जगह पर स्थित है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध गुलाब राय का जो मैदान है जहाँ पर पशु व्यापार किया जाता है वो कौन से जनपद पर स्थित है, यानी कि कौन से ज़िले में स्थित है। तो वो है हमारा रुद्रप्रयाग। तो ये जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मंदाकिनी झरना कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड में जो मंदाकिनी झरना है तो वो कौन से ज़िले में स्थित है। तो ये है हमारा उत्तरकाशी ज़िले में। तो मंदाकिनी जो झरना है उत्तराखंड का तो ये है उत्तरकाशी ज़िले में। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि यूके यानी कि उत्तराखंड में नैनी दून रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है, यानी कि उत्तराखंड में जो है कि नैनी दून जो रेल सेवा है तो वो कहाँ से कहाँ तक जो है चलाई जा रही है। तो ये चलाई जा रही है हमारी देहरादून से जो है काठगोदाम तक। नैनी दून जो रेल सेवा है तो ये जो चलाई जा रही है ये देहरादून से जो है काठगोदाम तक चलाई जा रही है उत्तराखंड में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एशियाई खेल में यानी कि यूके उत्तराखंड से प्रथम स्वर्ण प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी कि जब एशियाई खेल जो हुए थे तो यूके से जो है उत्तराखंड से प्रथम जो है स्वर्ण पदक जो है प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन से थे। तो ये थे पद्म बहादुर मल्ल। तो इनका जो नाम है हमारा पद्म बहादुर मल्ल, जो कि उत्तराखंड के प्रथम जो है एशियाई खेल में जो है स्वर्ण पदक प्राप्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, यानी कि उत्तराखंड में जो है किस गढ़ को जो है गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारा गुजड्डू गढ़ को। तो ये जो स्थान है हमारा गढ़वाल का जो है बारदोली गढ़ इसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है यूके यानी कि उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, यानी कि उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा पर है वो कौन सी नदी बहती है। तो ये बहती है हमारी टोंस नदी। तो ये नदी जो है उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर बहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जोगिन चोटी किस जनपद में है, यानी कि उत्तराखंड में जो है जोगिन चोटी किस जिले पर स्थित है। तो जोगिन चोटी जो उत्तराखंड पर स्थित है तो ये है हमारा उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जिले। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कार्बेट पार्क किन दो नदियों के बीच में स्थित है, यानी कि कार्बेट जो पार्क है तो ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये है हमारा रामगंगा और कोसी नदी के संगम पर स्थित है हमारा कार्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कोसी नदी का जो उद्गम होता है हमारा ये होता है धार से जो है कोसी नदी का उद्गम होता है, धार नामक स्थान से। उसके बाद नेक्स्ट है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है। तो ये देवप्रयाग से जो है हरिद्वार तक जो है गंगा नदी की जो लंबाई है हमारी तो ये है हमारी 96 किमी, यानी कि 96 किलोमीटर। उसका नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सी पर्वतारोही उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र में लाई थी, यानी कि कौन सी ऐसी पर्वतारोही थी उत्तरकाशी से जो कि दयारा बुग्याल को जो है पर्यटन मानचित्र में लाई थी। तो ये है हमारा चंद्रप्रभा संतवाल जो है उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को जो है पर्यटन मानचित्र में लाए थी। उसका नेक्स्ट जो प्रश्न है कि टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था, यानी कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है तो ये जो है क्या
इसका जो डिज़ाइन जो है किसने तैयार किया था, तो जो टिहरी बांध का जो डिज़ाइन तैयार किया था ये किया था प्रोफेसर जेम्स बून ने जो है इसको जो है टिहरी बांध की डिज़ाइन को तैयार किया था, प्रोफेसर जेम्स बून के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, टिहरी यानी कि टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था, यानी कि उत्तराखंड में जो है टिहरी परियोजना है कि इसके सहयोग हेतु रूस से इस पर समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1986 ईस्वी में ये समझौता हुआ था। टिहरी परियोजना का जो है सहयोग हेतु रूस से समझौता जो हुआ था तो ये हुआ था 1986 में। तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, यूके यानी कि उत्तराखंड का जो है मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है, यानी कि उत्तराखंड का जो एक महान कवि है जो कि जिनकी अनेक रचनाएं जो लिखी गई हैं, तो इसमें जो है कि कौन सा जो है उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा ईलाचंद जोशी को। तो ईलाचंद जोशी को जो है कि उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि कहा जाता है। तो इनकी एक जो अनेक जो है रचनाएं इन्होंने लिखी है, तो इनकी एक जो प्रसिद्ध रचना है जहाज का पंछी, ईलाचंद जोशी के द्वारा जो लिखी गई है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन घंटी के निशान का बटन दबाकर जो नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।